नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ जीत होती है, तो सबसे पहले तो भाजपा को उसकी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा की 163 सीटों पर जीत होती है, तो वहीं कांग्रेस लगभग 66 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के कई कारण रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में अगर देखा जाए तो लाडली बहना योजना के तहत दिए जाने वाला डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी कि सीधे पैसे मिलने वाली स्कीम थी। मध्य प्रदेश में कुल 5.06 करोड़ वोटर्स है, जिसमें 2.7 करोड़ महिला वोटर्स है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं का वोट अपने पाले में कर लिया था। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले एक योजना निकालती है, जिसका नाम रखा गया था लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1000 रुपये प्रतिमाह सरकार के द्वारा भेज दिया जाता था, जिसको चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लाडली बहना योजना के तहत दिए जाने वाला 1000 रुपये को बढ़ा करके 1250 रुपये कर दिया गया था। हालांकि इन योजनाओं के तहत चुनाव जीतने के लिए जो भी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी गई हैं, इससे मध्य प्रदेश सरकार बुरी तरह से कर्ज में डूब चुकी है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन भाजपा को इन योजनाओं के तहत लाभ तो चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव में अपनी कूटनीतिक राजनीति का प्रयोग भी किया है। जिन जगहों में भाजपा 2018 या फिर कहें कि पिछले 10 सालों से हार रही थी, वहां करीब 4 महीने पहले ही भाजपा अपने 39 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव के करीब 1 महीने पहले ही कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। भाजपा के कैंडिडेट जब अपनी कमजोर सीटों पर मेहनत कर रहे थे, तब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर के रस्साकसी चल रही थी। बीजेपी इलेक्शन कैंपेनिंग से जुड़े एक सीनियर लीडर ने कहा कि हमने संगठन के दम पर यह चुनाव जीता है। आगे उन्होंने कहा कि पोलिंग वाले दिन हमारे 90% से ज़्यादा बूथ पर सुबह 8 बजे से ही फंक्शनिंग शुरू हो गई थी। बीजेपी ने अपनी जीत की पहली सीढ़ी तभी से चढ़ना शुरू कर दिया था, जब से इन्होंने अपनी पकड़ बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। बीजेपी ने प्रत्येक बूथ स्तर पर अपना प्रचार प्रसार किया था, जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई थी। एमपी में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की हार के दूसरे कारण भी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट श्रवण गर्ग कहते हैं कि कांग्रेस के हार की सबसे बड़ी वजह खुद कमलनाथ है। इन्होंने टिकट बंटवारे में अपनी मनमर्जी चलाई है। ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिए गए हैं जिनका पब्लिक कनेक्शन ही नहीं था। बुधनी से लेकर इंदौर 4 तक ऐसी 20 से ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट्स इसका उदाहरण है। दूसरी तरफ 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फुग्गन सिंह कुलस्ते के साथ 7 सांसदों को मैदान में उतारने का बीजेपी को फायदा मिला है। बड़े नेताओं के मैदान में आने से पार्टी के पक्ष में हवा बनी और बड़े नेताओं ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनता पर पड़ सकता था। फिलहाल चलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।